स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो 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 हेलो। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। तो 15 और 12 27 इस बार होने वाले 12 क्वेश्चन। और इस बार भी गलतियों के लिए तैयार रहें। तो इस बार भी लंच हो गया? नहीं, आज लंच की मेरी छुट्टी है। 12 से 5 आपके लिए ताबड़तोड़ क्लास रहेगी। आज लंच की मेरी छुट्टी है। अब लंच डिनर सब एक साथ ही होगा। ठीक है भैया, लंच की मेरा अवकाश है, लंच का फिलहाल। चलिए मैं पीडीएफ लगा लेता हूँ, उड़ाते हैं फिर। पीडीएफ लगाते हैं। पीडीएफ सीरीज 17 अप्रैल। नहीं, सर का फास्ट नहीं है। चलो स्टार्ट करें। अरे क्या हो गया, सिलॉग्स के क्वेश्चन आप हमेशा धमाका करते हैं। लाइक कौन करेगा? सिलॉग्स के क्वेश्चन सुपर से ऊपर थे। अच्छा हाँ, ये बात तो है। मजा आया कि नहीं दोनों टेस्ट देकर? ये बताओ एक बार, फटाफट लाइक कर दो, मुझे बता दो सर, दोनों टेस्ट देकर मजा आ गया? दोनों में से दोनों टेस्ट देकर मजा, ज्यादा अच्छा कौन सा टेस्ट लगा? ज्यादा अच्छा कौन सा लगा? सिलॉग्स सिलॉग्स सिलॉग्स। तो इसका मतलब पढ़ने वाले बच्चे खुश है। मेरे को तो लग रहा था कि अगली बार मेरे को लेवल कम करना पड़ेगा स्लॉग्स का। ऐसे तो कुछ नहीं है दोस्तों, मुझे बता दो, वरना मेरे को तो लग रहा था स्लॉग्स का लेवल मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि 300 400 भाग गए थे बाद में। 3200 में से 28 तो रह गए थे लास्ट में। ऐसा तो नहीं है? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कमेंट बॉक्स ऑफ कर देता हूं 2 मिनट के लिए। केवल 12 क्वेश्चन है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरे को फॉलो कर लेना भैया। मेरी फ्री क्लास देख सकते हो। 12 अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ था, जिसमें एबीपी टीम पढ़ा रही है, अभिजीत सर भी हैं। आप इसमें जा सकते हैं। कल कॉम्बैट होगा 10 बजे। एबीपी 10 कोड लगाकर इसमें भी एनरोल कर सकते हो आप। और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त इस कोड का यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स क्रैक इट, उड़ाते हैं। आप मिक्स क्वेश्चन है, 3 डिजिट वाले हैं, नंबर नंबर है, न्यू पैटर्न है। वैसे मैं आपको बता दूं 12 ही क्वेश्चन है और 12 के 12 आपको न्यू लगने वाले हैं। एक चीज और मैं बोलूंगा आपसे, एक ही चीज। अभिजीत सर की शायद क्लास चल रही है, ऐसे किसी ने बोला। कोई बात नहीं, हो सकता है। देखो ये तो आपको तय करना है, आपको किस समय कौन सी क्लास देखनी है। आप कोई भी एक देख लीजिए, दूसरी वाली बाद में देख लीजिएगा। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मैं हर सैटरडे आपके साथ आता हूं। आप आए या ना आए, आप आए कोई और आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। मेरा जो मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं एग्जाम तक आता रहूंगा, चाहे यहां पर 83 बच्चा है। अभी फिलहाल इतना है। अगर सिर्फ 83 भी होगा तब भी मैं एग्जाम तक आता ही रहूंगा, कम से कम हर सैटरडे को 4 घंटे पढ़ाने। क्योंकि वो मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, किसी और से नहीं। वो 2543 है या 3200 है या 3500, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है मैंने जो कमिटमेंट किया है वो अपने लिए किया है। सही है। मैंने जो कमिटमेंट किया है वो अपने लिए किया है, किसी और के लिए नहीं। टेस्ट चल रहा है अभिजीत सर का। ओ, ओ, एक को ब्लॉक किया। मुझे तो लगता है कुछ लोग पता नहीं अपने घर वालों से लड़के आते हैं, यहां खुन्नस उतारते, पता नहीं।
अपने घर वाले से लड़के आते हैं, यहाँ खुन्नस उतारते, पता नहीं क्यों यार ऐसे। हमें जब मस्ती करनी होती थी हम कुछ और काम करते होते थे, क्लास में थोड़ी ना जाते थे किसी की। सही बात है, और कुछ काम कर लो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। जल्दी आ गया, थोड़ा सा तुरंत ही आ गया, इतना ताबड़तोड़। अगला है पजल, उसकी बात बता दें। पहला क्वेश्चन फ्लैट फ्लोर, दूसरा ईयर बेस्ड, तीसरा बॉक्स के साथ वेरिएबल, 6 बॉक्स होंगे, चौथा अनसर्टेन, और पांचवा 3 मंथ प्लस वेरिएबल। ये फ्लैट फ्लोर सबसे खास क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें आपको हर कमरे में कितने रूम हैं ये बताने होंगे। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन कीजिए। समय शुरू करते हैं आपका अब। 2 ऑड वन आउट होंगे, 2 फिल इन द ब्लैंक। 2 ऑड वन आउट, 2 फिल इन द ब्लैंक। चलिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑड वन आउट ढूंढना है, कौन सा वाला सबसे अलग है अकॉर्डिंग टू दी गिवन सीरीज। जो ऊपर सीरीज दी गई है उसके अकॉर्डिंग कौन सा वाला डिफरेंट है। पहली बार, जब सीरीज के पुश टेस्ट में भी 2750 बच्चे हैं, अच्छी बात है। केवल 12 क्वेश्चन रखे मैंने। पहला क्वेश्चन 77% का सही है। कौन सा वाला डिफरेंट है? 7EB लिखा है, 7EB, +3 +2, ये बी और हैश, ये बी हैश, +3 +2, फिर से W4I +3 +2, KFA, KF और ए, ये उल्टा चल रहा है। बाकी सारे लेफ्ट में चल रहे हैं, ये राइट साइड मूव कर रहा है। आखिरी वाला और देख लेते हैं, 8 +3 +2। भाई यही वाला डिफरेंट है। दो इस तरीके से हैं, 2 फिल इन द ब्लैंक है। फिर सारे क्वेश्चन डिफरेंट आपको लगने वाले हैं। अच्छे रहेंगे यार, सारे क्वेश्चन करने में आपको बढ़िया लगेगा, ऐसा मुझे तो लगता है। चलिए भैया, समय शुरू करते हैं आपका अब। %28, ये भी गड़बड़ कर दिया। सीरीज जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट बताना है। 28% ने सी टिक कर डाला। 57%, वाई और परसेंटेज दोनों इधर इधर से तीसरे तीसरे हैं। जितनी दूर इधर से उतनी दूर इधर से। पांचवा और फिर पांचवा, @2, @1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वां है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, ये भी 11 है। ये क्यों किया बाकी लोगों ने? 5 भी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां है। ये गड़बड़ हो गया, 8 और 7 बैठ रहा है। 1 और I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11वां ये रहा, 12वां ये रहा, 12 12, जितना लेफ्ट उतना राइट, जितना लेफ्ट उतना राइट, जितना लेफ्ट उतना राइट, जितना लेफ्ट उतना राइट, बस यही है जहां लेफ्ट और राइट अलग से आ रहा है। क्लियर है भाई? बढ़िया था। जितना राइट से उतना लेफ्ट, जितना राइट उतना लेफ्ट, जितना राइट उतना लेफ्ट, बस इस वाले में 5 और बी वाले में गड़बड़ है, वरना सब में सही है। राइट लेफ्ट सब में सही है। एट द रेट 2 बार है। कहाँ है 2 बार यार? अगर ये है तो गड़बड़ है यार फिर। एट द रेट 2 बार है। एट द रेट ओ। यार अगर एट द रेट में भी तुमने पहले ये वाला देखा है, चलो कोई बात नहीं, इसमें भूल चूक लेनी देनी क्या कर सकते हैं, अब आ गया तो आ गया, आ गया तो आ गया भाई, क्या कर सकते हैं, आ गया तो आ गया। हमें तो पता है ना। अच्छा देखो, हम मौका नहीं देते किसी भी गलत करने का। हमारा ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का, हम आगे एक लॉजिक हमने सीखा है बस। यहां 2 आ गए, वहां 2 नहीं आएंगे, क्योंकि आपने भी देखा होगा, मैंने भी इधर से और इधर से काउंट किया है ना? ये 2 बार एट द रेट आ गए, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं अच्छा करने की, गलतियां कम से कम करने की। तीसरा टेस्ट है, पहला ऐसा टेस्ट जिसमें इस बार गलती निकली, आगे नहीं मिलेगा, चिंता ना करें आप। फिर से एट द रेट आ गया भैया, फिर से, अब इसका मतलब एट द रेट हर बार ही गड़बड़ हुआ है ये। हर क्वेश्चन में ही था भैया एट द रेट, तो पिछले वाले में भी गड़बड़ था, इसका मतलब ये तो इसमें भी था फिर तो, ये हर बार ये गड़बड़ है फिर तो। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही दिख जाएगा, पता लग जाएगा अगर देखोगे तो। इसमें भी ऐसे ही देखो, ऐसे ही होगा। 3 a के, भाई पता लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, उसी अकॉर्डिंग करना। पिछले वाले में भी आपने जबरदस्ती बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, वरना तो इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। मैंने चेक भी कर लिया, इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब अभी जैसा है वैसे सीक्वेंस में चेक करो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है आंसर पे उसका। जबरदस्ती बढ़ाने वाली बात है, अगर आप बढ़ा रहे हैं तो अलग बात है, कोई इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है। 2842। इधर दिखने में ऐसे पजल में और थोड़े कम हो जाएंगे। देखिए, 3 a के सीक्वेंस ही तो ढूंढना होता है, और करना क्या होता है यार? ये, फिर ये, फिर ये, यहां 1 का गैप था, यहां 2 का कर दिया, यहां 3 का कर दिया। अब आप ये मत कहना यहाँ एट द रेट था, वो वाला था, हमें नहीं समझ में आया भैया, वो दिख रहा है। अब की बार 4 का गैप होगा, हैश यू हैश 1 2 3 4 वाई, नहीं है। यू हैश यू उल्टे का तो मतलब ही नहीं उठता। यू हैश वाई, यू हैश 1 2 3 4 5, पिछली बार 4 था, इस बार 5, वो पिछली बार 2 था, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ 4, आगे यही आना चाहिए। एक बार इसको भी देख लो, हैश 6 एम, हैश 6 1 2 3 4 5 छठा आ रहा है ना, हमें चाहिए 4 का गैप, 1 2 3 4, ये आंसर है। इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का, ये लो। एट द रेट तो भैया 2 बार आ ही गया है, कुछ नहीं कर सकते, पर उसका फर्क नहीं पड़ रहा है।
चलिए भैया, टोटल 12 क्वेश्चन है, 4 हो गए। अब आपको मिलेगा असली लेवल। हो गया। देखो, इधर से पहला, इधर से पहला, इधर से दूसरा, उधर से तीसरा, एक का गैप। फिर ये सीक्वेंस 9, 1 3 5। फिर ये चौथा, ये छठा। फिर ये के आना चाहिए, यहाँ यू आना चाहिए, के यू। नन ऑफ दिस नहीं, ऑप्शन था। अब चलते हैं डिफरेंट से क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार। थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट बनाने की मैंने कोशिश की है, देख के कीजिएगा। चलिए, पूरा समय मिला। आप देखते हैं आप क्या करते हैं, 1 2 3। पेट भर के इसलिए समय क्योंकि जो गड़बड़ करेगा वो करेगा ही। अब आगे के हर एक क्वेश्चन में 45 सेकंड से 1 मिनट का समय। देखो, पूरा पेट भर के समय दिया, 46% रिजल्ट रहा। 45%, गजब, बहुत बढ़िया। नंबर को हटा दो, नंबर को कट। कितने अल्फाबेट हैं जिनके बाद में वॉवेल है? तो अल्फाबेट तो बहुत सारे मिलेंगे, ऐसे चेक मत करो। आप ये चेक करो कितने वॉवेल हैं जिनके पहले अल्फाबेट है। हम गए यहां पर क्वेश्चन पे, वॉवेल मिला, उसके पहले अल्फाबेट मिल गया क्योंकि नंबर तो हट गया था। वॉवेल मिला, उसके पहले परसेंटेज हटाओ, ये तो काउंट हो गया एक। वॉवेल, उसके पहले परसेंट, ये हटाओ। वॉवेल, उसके पहले लेटर, हाँ अल्फाबेट, क्योंकि नंबर तो हट गए होंगे, ठीक है, दो हो गए। फिर वॉवेल, नंबर हट गया, अल्फाबेट काउंट हो जाएगा, तीन हो गए। बस तीन ही है। ए के पहले एक्स, आई के पहले एफ, और यू के पहले डब्ल्यू। तीन आने चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ लो, यही आएगा। आई को वन मान लिया, हाँ। अच्छा, जो जो इतने होशियार बनते हैं ना, आई को वन मान लिया, है ना, तो फिर ये वन को क्या माना, जेड। इसको क्या माना फिर? वाह,
वो कह रहा जीरो और ओ, तुम्हें आज तक जीरो और ओ में डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है? ये कितना अलग है, बिल्कुल ही अलग है वो जीरो, ये ओ बिल्कुल ही अलग है। बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम ऐसे ही मान लो, फिर ऐसे ही मान लेना, माना मैं पेपर देने गया और मेरे को नौकरी मिल गई, मान लेना, चले जाना काम करने, कहना वो मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैंने मान लिया था मेरे को मिल गई। और क्या, ये देखो कितना डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। बेहतरीन क्वेश्चन, अलग तरीके से डिजाइन किए गए। 30 सेकंड के बाद बोल दूंगा, फिर 30 सेकंड का बोल दूंगा, 1 मिनट का समय दूंगा, कर सको तो कर लो। टोटल 12 क्वेश्चन है। चलिए भैया, समय समाप्त। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितना सही आया, सीरियसली मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा आंसर सही है इस बार यार। गुड। फिर भी मैं आपका पूछूंगा जरूर आपसे। ये बताओ, कौन कौन से नंबर चेक करेंगे, कौन कौन से नंबर चेक करेंगे? गजब यार। देखो, शुभम ने कहा 3 और 9 चेक करेंगे। गुड। शुभम के अलावा कुमारी अंजलि कह रही है 8 और 9 दोनों चेक करेंगे। एक और मिला, 984। अवनी 6 और 3। तुम लोग है ना, अपने 2-4 नंबर घर से ले जाना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में मुझे नहीं लगता पूरे बैठ पाएंगे, जितना कट ऑफ जाएगी। 2-4 नंबर घर से लिख के ले आना अपने। नंबर को हटा दो, केवल स्क्वायर छोड़ दो, और क्यूब छोड़ दो। फिर बताओ कितने हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो केवल 9 चेक करेंगे। खत्म हो गया। स्क्वायर, 2 क्यों लिख दिया मैंने? 2 का क्यूब होता है 8। 1, 4, 8, 9, लेकिन 3 से डिविजिबल वाला केवल एक नंबर है, 9। 8 3 से डिवाइड हो जाता है, हमारे यहां तो नहीं होता था, अब होने लग गया हो तो अलग बात है। एक तो मान ही नहीं रहा है वो, मुझे लग रहा है दीवार में सिर विर ना मान ले, कह रहा है 6 भी तो होएगा 3 से डिवाइड। अजीत मिश्रा कह रहा है 6 भी तो होएगा, उसका भी तो देखो, होता तो 3 भी है बेटा। अरे ना तो 6 स्क्वायर है ना क्यूब, पढ़ लो, स्क्वायर और क्यूब छोड़कर, तो ये 6 नाम का ना स्क्वायर होता है ना क्यूब। चले आगे। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, बेहतरीन, अलग लेवल का क्वेश्चन। गजब।
समय शुरू करते हैं आपका। और 10 सेकंड बात कर लेंगे, जिसको आता होगा वो वैसे भी कर लेगा, जिसको नहीं आता वो वैसे भी नहीं करेगा। अब फिर मेरा जादू सुनिएगा, डिफरेंट तरीके से ट्रिक, बेस्ट अप्रोच। अरे वाह, 73%। आप ध्यान से सुने प्रवचन को। 5 क्वेश्चन और बचे। अब आज सारे ही क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन में दम है भैया, आज हल्के में नहीं है कि आओ मजे लेके चले जाओ। हर एक नंबर में ऑड डिजिट को -3 कर दो और इवन में +3 कर दो। तो कह रहे बताओ रिपीट कितनी हो रही है। सही, अब एक बार बताओ, ऑड नंबर और इवन नंबर का 3 और 3 6 का डिफरेंस होना चाहिए, 6 का। एक में 6 जोड़े 7, दो में 6 जोड़े 8। कभी भी 6 नंबर के डिफरेंस पे इवन ऑड आ ही नहीं सकते। तो अगर इस समय कोई डिजिट रिपीट हो रही है तो हो रही हो गई, वरना कुछ नहीं हो रहा होगा, खत्म हो गया। 6 नंबर के डिफरेंस पर कभी भी इवन के बाद ऑड नहीं आ सकता, ऑड के बाद इवन नहीं आ सकता। सर आपने ही सिखाया है। फिर से अभी सिखाते हैं, मुझे पता है काफी जो बेचारे नए होंगे वो काफी भी पी लेंगे तब भी समझ नहीं आएगा। फिर से सुनो। अच्छा ये बताओ, ये ऑड नाम का नंबर है 5। 5 ऑड है, 5 में -3 करेंगे तो 2 आएगा, ऑड नंबर। सही। अब कोई ऐसा फिर से इवन नंबर है जिससे 2 आ जाए, कोई भी इवन नंबर। चलो 7 ले लो, 7 ऑड नंबर -3 4 आ गया। कोई भी ऐसा इवन नंबर जिससे 4 आ जाए। है ही नहीं। तो इवन और ऑड के डिफरेंस से लाना है। अब हमें एक चाहिए होगा तब आ पाएगा, एक में माइनस होना है। तो कभी भी आपको डिफरेंस चाहिए, ऑड में -3, इवन में +3। तो 6 का डिफरेंस चाहिए, ऑड और इवन का जो डिफरेंस है 6 होना चाहिए। और कभी भी 6 डिफरेंस पर इवन इवन या इवन ऑड ऑड इवन आ ही नहीं सकते। या तो ऑड ऑड रहेंगे या इवन इवन। इसका मतलब ये है, इस समय अगर क्वेश्चन में डिफरेंस नजर आ रहा हुआ, रिपीट हो रहा हुआ, तो होगा। क्या रिपीट है? नहीं। 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 जब यही रिपीट नहीं है तो हमारी कोई मजाल ही नहीं हम कर दे। क्यों? इस पूरे क्वेश्चन में एक भी नंबर ऐसा होगा ही नहीं इवन और ऑड वाला जो माइनस करके और प्लस करके सेम आ जाए। घर पे बैठ के जोड़ लगाना, ठीक है। ऑड में -3, इवन में +3, दोनों 6 आने चाहिए, दोनों को मिलाकर 6। सही। एक आया, देखो एक आया, एक एक आया इसका। और नाम लेकर इससे थोड़ी सी बातें करते हैं। अभिषेक शर्मा। तुम तो यार शर्मा हो फिर भी नहीं शर्मा रहे हो। वो आ गया। अब देखो ऐसे बच्चे कितने अच्छे होते हैं। आ गया, वो कह रहा है वो पजल कराओ। उसे क्या मतलब, अगला घंटा पजल का रखा है, उसका तो भी मन कर रहा है, वो क्या करे। तुम लोग सुबह से इनइक्वालिटी का टेस्ट दे गए, स्लॉग्स दे गए, अब सीरीज दे रहे हो, तुम क्यों नहीं चिल्ला रहे पजल कराओ। अब वो बेचारा अब आया। अब तुम तो सारे दिन आते हो, वो बेचारा कभी कभी आता है। अभी करेंगे, तुम थोड़ी देर रुको, अभी तुम केवल 30 मिनट और रुको बेटा। तुम्हारी बात हमने मान ली है। और बता देना और कब कब करानी है पजल, तब तब हम करा देंगे। तुम बता दो, तुम शेड्यूल बना के भेज दो अन अकेडमी को मेरा, कि पुनीत सर अब से वही पढ़ाएंगे जो मैं कहूंगा। ये तो अधिकार मैंने अन अकेडमी को भी नहीं दिया। आ रही है बात समझ में?
क्लियर है? चुपचाप पढ़ लो, नहीं तो बहुत पहले जाओगे। चलो आगे बढ़े। अब वापस देखो। हाँ, गलत बात। एक इंसान बैठा है बेचारा सुबह से तुम्हारे लिए, उसको आगे फरमाइश सुना रहे हैं। थोड़ा सा प्रोफाइल में जाके आगे जाके देखो कि 2 बजे नहीं, 3 बजे पजल वाली टेस्ट है, आना, मजा आएगा तुम्हें बिल्कुल। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया वो ऐसे समझ लीजिए, कोई भी ऐसा ऑड नंबर जिसमें 3 घटाने के बाद कोई एक संख्या आ रही है, अब ऐसा कोई भी इवन नंबर पैदा ही नहीं हुआ जिसमें 3 जोड़कर 4 आ जाए। खुद बताओ, ऐसा कोई इवन नंबर है जिसमें 3 जोड़ के 4 आ जाए? सेम ऐसे ही कोई भी ऐसा ऑड नंबर जिसमें घटा के 2 आ गया, अब कोई ऐसा इवन नंबर है ही नहीं जिसमें 3 जोड़कर 2 आ जाए। इसका मतलब है क्वेश्चन डिजाइन ही ऐसा किया गया जिसमें कभी भी माइनस प्लस करके सेम डिजिट आ ही नहीं सकती। आ रहे समझ में? ये डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि माइनस प्लस करके आ ही नहीं सकता है। अब आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट। अभी तो पिक्चर में बहुत दम है। क्वेश्चन नंबर 8। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल रद्दी टाइप का। अच्छा बना नहीं, मतलब बना रहा था लेकिन बन नहीं पाया वो। मतलब मजा दम नहीं है इसमें। फिर भी गलत कर लो तो अलग बात है। चलो समय शुरू करते हैं आपका। आप आई भी आंसर कर दिए? हे प्रभु। एस 70%। भाई सीधा सीधा लिखा हुआ है, एट फ्रॉम द राइट एंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द लेटर एट इवन पोजिशन 1 2 3 4, हाँ तो इवन पोजिशन पर भी है। इवन पोजीशन वालों को रिप्लेस कर दिया जाए इमीडिएट सक्सीडिंग लेटर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसका सक्सीडिंग जे हो गया, तो यही तो आंसर आ जाएगा। खत्म हो गया। राइट साइड से 8 पर जाओ, देखो क्या वो इवन पर आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो इसमें +1 करके आंसर कर दो। खत्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इवन पोजीशन सही है, इवन पोजीशन पर पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी। 8 तो इवन है, हे प्रभु कसम से। तुम गाने सुना करो बस, वो बाकी सब मोह माया है। बेटा ये पोजीशन है, ये ऑड पोजीशन, ये इवन पोजीशन, ये 18 इवन नहीं, ये ऑड पोजीशन है। ये चौथा फोर्थ पोजीशन मतलब इवन पोजीशन है। तो पोजीशन 1 2 3 4 ये इवन पोजीशन वाला है, इसलिए +1 कर दो तो जे आ जाएगा। इवन प्लेस वैल्यू की बात नहीं हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है? प्लेस वैल्यू की नहीं।
नेक्स्ट नेक्स्ट चलते। भैया बहुत पढ़ाई करो, पढ़े पढ़े पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो अच्छे से। ये देखो, ये और अच्छा लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9। चलो ये 68। लास्ट के 3 क्वेश्चन है, इसके बाद पजल का टेस्ट है। पजल के टेस्ट के लिए आइएगा 3:05 पर। 5 क्वेश्चन होंगे पजल के, बेहतरीन बेहतरीन, दिल खुश हो जाएगा। 63%। लेटर को अरेंज कर दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है कर देंगे, सही है। थर्ड टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो पी के लेफ्ट में 4 जाओ, राइट में 3 आओ, तो पी के जस्ट लेफ्ट में ढूंढ लो ना। और अल्फाबेट में जस्ट लगाओगे तो पी के जस्ट पहले वाला लेटर देख लो, पी के पहले ओ ही आएगा, और क्या आएगा, खत्म हो गया। लेफ्ट में 3, राइट में, लेफ्ट में 4, राइट में 3, तो एक बचा। पी के जस्ट लेफ्ट में तो वही आएगा बस। नेक्स्ट। मेहनत तो की गई है यार बहुत, लग रहा है, ये लग रहा है। अच्छा ये बताओ, अभी नहीं, अगले क्वेश्चन के बाद पूछो, अगले में और खुश रहेगा आपका, आपका अगले में और दिल खुश रहेगा। ये देखो, वाह, अच्छा लगता है। अब हम भी ऐसे कोई काम करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है बहुत। मैंने किस लिए क्या बोला, अगले क्वेश्चन के बाद पूछूंगा। बाकी तो दोनों इजी है, बाकी दोनों सिंपल है। ये आज का लास्ट इस तरह का बढ़िया क्वेश्चन, बाकी दोनों सिंपल है। समय भी दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको समय नहीं दिया गया है। चलिए भैया बताइए। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, वो नॉर्मल है, वो ज्यादा टफ नहीं है, मतलब वो पहले भी आप कर चुके हो, पर गलत ना करें तो अच्छा है। तैतीस, 32%। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट होल्ड करो, फोन आ रहा है जरा घर से।
वापस इस पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत जबरदस्त था, इसको एक बार देख लेते हैं। कह रहे कॉन्सोनेंट को बदल दो प्लस से, +1 कर दो, फिर बताओ कितने वॉवेल और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस क्या है। तो वॉवेल गिनो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई 12 है टोटल। 9 कॉन्सोनेंट हो गए, 3 वॉवेल हो गए, लेकिन कॉन्सोनेंट को +1 करना है। तो एन को +1 करोगे ओ आ जाएगा, डी को +1 करोगे ई आ जाएगा, एच को +1 करोगे आई आ जाएगा, टी को +1 करोगे जी यू आ जाएगा। तो इधर 4 बढ़े तो इधर 4 कम हो गए, ये 5 रह गए, ये 7 हो गए। 7 में से 5 का डिफरेंस कितना है, 2। 7 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं 3:05 पर पजल की बेहतरीन क्लास में। टाइम से पहुंचेगा। बाय बाय। सही है। लीडर बोर्ड रह गया, सॉरी लीडर बोर्ड रह गया, वो देख लो कहां से दिखाई देगा। ये लो, रूपाली, उर्वशी एंड रूपाली, उर्वशी, नीलूफा, हर्षा, आकृति, प्रतीक, निशा, पूरन, विदित और विप्रेंद्र। ऑल दी वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं 3:05 पर। पजल के लिए 5 क्वेश्चन है बस। बाय।